FA1 सब्सिडरी बुक्स प्रॉब्लम नंबर 6 3 कॉलम कैश बुक है। देखो 12 मार्क्स के लिए पूछता। मेरा मेथड है शॉर्ट, वो मेथड के हिसाब से कर ले सकते हैं। पे अटेंशन ऑल ऑफ यू। 3 कॉलम कैश बुक का सबसे पहले परफॉर्मा देख लो। डेट पर्टिकुलर LF डिस्काउंट कैश बैंक। डेट पर्टिकुलर LF डिस्काउंट कैश बैंक। ठीक है। आड़े में बनता है इन्हें, खड़ी आपको शीट में नहीं आता, इसको आड़ी शीट में बनाना पड़ता है एग्जाम में। ठीक है। एक एक प्रॉब्लम देखते जाओ उसके अंदर। सबसे पहले जो है आपको कैश इन हैंड, बैलेंस हैंड, कैश बैंक, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। लफ्ज़ कैश बैंक रहता फर्स्ट 2 एंट्रीज में। शुरू करेंगे कैसा अपन ये अपनी 2 साइड और ये अपनी 22 साइड। ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिकॉर्डिंग आवाज़ आ जाती, कैच करता उन्हें दूर के वाला, वहाँ पहचान लेते फिर यूनिस से। डेट क्या है अपना, जनवरी 1। यहाँ देखो एंट्री कैसी कर रहा हूँ मैं। कैश का जो भी अमाउंट रहेगा कैश के कॉलम में लिखना। कैश क्या दिया आपने को यहाँ पे 410, और बैंक का जो है बैंक के कॉलम में 8920। ठीक है भाई, किसी को क्लियर डाउट है इसमें? पहली एंट्री यहीं जाने वाली है आपको। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट करेंगे। कैश का कैश में, बैंक का बैंक। अब अपन कर रहे हैं क्या, दिमाग में बिठा लो। अपन कैश और बैंक का अकाउंट बना रहे हैं मिला के। आई बात समझ में? किसका? कैश और बैंक का। चलिए, कैश सेल्स। तो कैश सेल्स का मतलब है कि अपने को आ रहा कैश और जा रहा अपने पास से सेल्स। कैश और बैंक में से जो आया उसको कट कर देना। क्या कर देना? कट। मैं अलग कलर दे दिया उसको, कोड सेट कर दिया मैं। कैश और बैंक दिखते हो ना, कोड दे देता उसको। तो इसका मतलब कैश लेना नहीं है। बचा क्या? ठीक है। और मैं क्या बोला था, ये बाई रहता, ये डन। कैश नहीं ले रहा हूँ मैं। बचा क्या यहाँ पे? उसी साइड, 2 साइड को सी अपनी लेफ्ट साइड, 2 में सेल्स ले लें। आई बात समझ में? डेट, यहाँ क्या कट करें अपन? अमाउंट कैश कॉलम में लिखेंगे। वहाँ पे जो कट करे अमाउंट वही कॉलम में जाएगा। यहाँ कैश था, कैश डिलीट करा मैं, तो अमाउंट कहाँ जाएगा मेरे को? कैश कॉलम में 4500। नेक्स्ट एंट्री देखो, पेड इनटू बैंक। और से देखो एंट्री। पेड इनटू बैंक का मतलब होता है बैंक में पैसे जमा करना। जा रहा अपने पास से कैश, आ रहा अपने को बैंक। इसमें दोनों भी मिल के आए, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कॉन्ट्रा का मतलब होता डबल। कॉन्ट्रा का मतलब होता डबल। ठीक है। बैंक और कैश, तो इसमें कुछ भी नहीं काटना। खाली कैश आया, खाली बैंक आया तो डिलीट करना था अपने को, लेकिन दोनों आ गए तो दोनों लिखना है। सिंपल तरीका देखो। 2 में क्या है यहाँ पे, लिख दो। 2 में कैश जाके पहले हो गया। बाई में क्या है यहाँ पे, लिख दो बाई में बैंक जाके। डन। LF कॉलम में C लिखना, कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। डेट सेम ही रहती है दोनों की भी। डेट है 3, अमाउंट है 4000 हो गया। कैश अगर यहाँ लिखे हुआ है तो अमाउंट बैंक के कॉलम में लिखना, उल्टा। बैंक अगर यहाँ है तो अमाउंट कैश कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। फिर आगे आती है और एंट्री देखेंगे। नेक्स्ट है परचेज स्टेशनरी। स्टेशनरी खरीदे, इसका मतलब आ रहा अपने को स्टेशनरी। ठीक है। जा रहा अपने पास से कैश, कैश को कट कर देना है अपने को। बचा क्या? उसी साइड, बाई साइड। यहाँ डेट है अपना 5th, अमाउंट है 100 रुपीज़।
क्या कट करे थे अपन यहाँ पे? कैश कट करे थे। अमाउंट कैश के कॉलम में लिखना। नेक्स्ट एंट्री, पेड महेश बाई चेक। महेश को चेक से पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब जा रहा बैंक महेश। ठीक है, बैंक कट हो गया, बचा गया बाई महेश। डेट है अपने को 8, बैंक कट करे ना, अमाउंट जाएगा बैंक कॉलम में 280। उसके साथ एक डिस्काउंट की एंट्री भी दिया, देखो नीचे 20 रुपीज़ डिस्काउंट बोल के। कुछ सोचना नहीं है उसमें, खाली इसके बाजू जो डिस्काउंट कॉलम रहा अमाउंट डाल देना, ख़त्म। ठीक है, कुछ भी एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है गेव अ चेक फॉर कैश परचेस। आप चेक दिए, चेक भी एक किस्म का कैश ही होता। ठीक है, तो चेक दिए तो अमाउंट कहाँ से जाएगा? अपना बैंक से जाएगा। आ रहा क्या? परचेस। ठीक है, क्या खरीदे नहीं दिया उन्हें अपने, तो अपने को यहाँ पे बैंक डिलीट कर दिए, बचा क्या? परचेस। कुछ साइड बाई साइड, बाई परचेस अकाउंट। डेट है अपनी 12, बैंक कट करे थे ना, अमाउंट जाएगा बैंक में 1500। नेक्स्ट, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। मैं क्या बोला? पर्सनल यूज आते ड्राइंग्स डाल देना, कुछ भी नहीं सोचना। जनरलिटी में भी समझाया था, पर्सनल यूज आते ड्राइंग्स। और अमाउंट कहाँ से विड्रॉ करे अपन? बैंक में से। इसका मतलब बैंक में से पैसे कम होंगे, बैंक उड़ा दिए, बचा क्या? ड्राइंग्स। कुछ साइड बाई साइड, बाय ड्राइंग्स। 15, बैंक कट करे, बैंक में अपन अमाउंट डाल देंगे 500 रुपये। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव फ्रॉम सुरेश अ चेक। 1970 का चेक आया, आ रहा अपने पास बैंक, किसके पास से? सुरेश। डन। बैंक उड़ा दिए, बचा क्या? उसी साइड 2, सुरेश अकाउंट। डेट है 18 और अमाउंट दिया उन्हें 1970। इनके अपने को ये बैंक। उसके साथ में क्या दिया नीचे? इन फुल सेटलमेंट अकाउंट 2000। इन फुल सेटलमेंट जब भी दिया वो बड़ा अमाउंट लेना नहीं है, देना उन्हें 2000 रुपीज़ था, दिया अपने को 1970। कितने कम दिया? 30 रुपीज़, उसको डिस्काउंट में डाल देना। फुल सेटलमेंट का मतलब उतने देना था, दिया 1970, अब बाकी के अपन मांगने वाले नहीं है, इसका मतलब डिस्काउंट। डन। ड्रीव फ्रॉम बैंक, बैंक में से निकाल रहे हैं। क्या निकालेंगे? पेट्रोल तो नहीं निकलता, पैसे निकाल रहे हैं। आ रहा अपने को कैश, जा रहा अपने पास से बैंक। क्या हो गया? कॉन्ट्रा एंट्री। 2 में क्या है? बैंक, लिख दो 2 में बैंक। बाई में क्या है? कैश। उसके बाद इसको सी डाल दो कॉन्ट्रा एंट्री को। उसके बाद डेट, डेट है इसकी 20। ओके, इसका अमाउंट है 1000। बैंक है, अमाउंट लिखेंगे कैश, कैश है, अमाउंट लिखेंगे बैंक। नेक्स्ट एंट्री, पेड वेजेस, वेजेस पे करे, इसका मतलब कैश जा रहा, कहाँ जा रहा? वेजेस में। कैश उड़ा दिए, बचा क्या? वेजेस। उसी साइड बाई। ओके, 100 रुपीज़। कैश कट करे, कैश के कॉलम में 100 रुपीज़। 21 डेट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, और से देखो, बैंक रिटर्न्स चेक ऑफ सुरेश डिजॉनर्ड। सुरेश का चेक डिजॉनर होगा, करेंगे क्या अपन? सुरेश की एंट्री ढूंढना है। यहाँ पे ये एंट्री उल्टी साइड डाल देना बस, बाय सुरेश। जैसी है वैसी लिखना, खाली साइड चेंज कर देना, डिजॉनर की एंट्री। ये डिस्काउंट का अमाउंट फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली बैंक का अमाउंट 1970 होगा। डिजॉनर की इतनी एंट्री, खाली उल्टी साइड सेम एंट्री पास कर देना। ओके, डेट क्या है इसकी? 25। डिजॉनर का मतलब होता अकाउंट में पैसे नहीं है, उन्हें चेक दिया आपने को, पैसे निकालो बोल के,
और उसके अकाउंट में पैसे नहीं है। डिसऑनर का मतलब इज्जत नहीं मिलना। इज्जत कब नहीं मिलती चेक को? जब उसमें से पैसे नहीं निकलते, राइट। चलिए, उसके बाद लास्ट एंट्री है बैंक चार्जेस एज पर पासबुक। बैंक अपने अकाउंट में से पैसे कट कर लिया, which अपने को पासबुक में दिखते हैं। इसका मतलब अमाउंट कहाँ से कम हो रहा? बैंक से। वो से है वो बैंक चार्जेस बना। आ गई बात समझ में? तो अब अपने को बैंक कट बचा गया बैंक चार्जेस, उसी साइड बाय बैंक चार्जेस अकाउंट। 30 डेट अमाउंट है इसका 10 रुपीज़, 31 है। चलिए, एंट्रीज ख़त्म हो गया। कैलकुलेशन कैसा करना? सुकून से देखो, जिसको भी नहीं आता। सबसे पहले डिस्काउंट कॉलम लेना, ये दिख रहा डिस्काउंट कॉलम। डिस्काउंट कॉलम लेके डबल लाइन्स डाल दो, मैं ठीक कर दे रहा हूँ खाली इसको। चलिए, यहाँ पे डिस्काउंट का क्या टोटल है? 30 रुपीज़ लिख दो। और यहाँ पे डिस्काउंट का टोटल क्या है? 20 रुपीज़ होगा डिस्काउंट, ख़त्म। फिर कैश पे आके ज़्यादा अमाउंट किधर है देखना। ये साइड में ज़्यादा हो रहा अमाउंट, 4, 5, 5.5, कुछ कम 6,000 रुपये हो रहे हैं और यहाँ 4,200 हो रहे हैं। इसका मतलब ज़्यादा अमाउंट ये साइड में है। तो यहाँ का टोटल कर लेंगे 5,910 रुपीज़, 5,910 रुपीज़। सेम अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। जो ज़्यादा अमाउंट है वही अमाउंट का आएगा इस साइड, उसमें से 4,200 माइनस हो जाएंगे। 4,200 बोले तो कितने गए भाई? 4,500। रिकॉर्डिंग हो रही, ज़रा जल्दी करो। 5,000 गए वो तो 1,900, तो 1,710। ओके, चलिए, जितना कम था वहाँ पे डाल दिया मैं बैलेंसिंग फिगर। ये रहेगा अपना बाई साइड है तो बाई बैलेंस कैरी डाउन। इसको ब्रॉड डाउन में भी ट्रांसफ़र कर देंगे अपन। कैश के कॉलम के नीचे लिखना अपोजिट में 1710 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। हो गया भाई। उसके बाद कौन बचे हुए? भी बैंक कॉलम बचे हुआ। सेम चेक करेंगे, ज़्यादा अमाउंट इधर ही दिख रहा मेरे को, 14,000 हो रहे हैं। यहाँ तो उतना नहीं है, 14,890 हो रहे हैं। ठीक है, 14,890 सेम अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। उसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे। ये अमाउंट हो रहा 5260 हो रहे हैं। 9630, क्योंकि ये साइड कम है, ये साइड डाल दिया अपन, ये कैरी डाउन होगा। सेम अमाउंट को डाल देंगे अपन ब्रॉड डाउन। ठीक है, इसको अच्छा प्रैक्टिस करो, एक ही प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है।